जय श्री राम दर्शकों। हमेशा बीमार रहना, सर दर्द रहना या सर भारी रहना, कोई भी दवाई असर न करना, अगर हम डॉक्टर पे जाते हैं या चेकअप कराते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव है। जितने भी आप टेस्ट करा रहे हो सब कुछ पॉजिटिव है। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सोनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज अगर आप पे या आपके घर पे कुछ हावी है, जैसे कि अपन काला जादू बोलते हैं या तांत्रिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। सो मैं कुछ लक्षण आपको ऐसे आज बताऊंगी कि अगर इनमें से कुछ आपके घर में आपको लगता है कि हाँ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको तांत्रिक या काला जादू के लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण, अगर आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज है या काला जादू किया गया है, तो सबसे जो पहला मैं आपको बताती हूँ लक्षण है, आपका घर का अगर तुलसी अचानक से सूखती है, आप वैसे ही पानी दे रहे हैं, सब कुछ आप वैसे ही देखभाल कर रहे हैं, एकदम से अगर आपके घर की तुलसी सूखती है तो सबसे बड़ा लक्षण है कि हाँ, आपके घर पे नेगेटिव एनर्जीज हावी है। दूसरी चीज, अगर आपका कलर जो है, आपका जो शरीर का जो कलर है एकदम से अगर पीला पड़ रहा है और आंखें एकदम से लाल, तो वो भी एक लक्षण है कि आप पे या आपके घर पे नेगेटिव एनर्जीज हावी है। कुछ ऐसे लक्षण जैसे आपको पता चले कि आप पे कुछ काला जादू है या कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। आप ऑफिस जाते हैं लेकिन आपका मन नहीं लगता है। दूसरी चीज कि आपका घर जो होगा वो बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा रहेगा, मतलब कि हर चीज़ एकदम मेस्ड अप रहेगी। आपकी जो कबर्ड्स हैं या आप जो अलमारी में जो आप कपड़े रखते हैं, एकदम हर चीज़ बहुत ज़्यादा फैली फैली या बिखरी बिखरी रहती है। कपड़े अलमारी में रखे हुए अगर एकदम से खराब या उसमें बोलते ना फंगस अगर सीपेज आती है, तो वो भी एक लक्षण है कि आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज हावी है। उनका एकदम से जो स्वभाव होगा वो एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके स्वभाव में, या तो फिर अकेलापन आपको अच्छा लगेगा, मतलब किसी से आपको बातचीत करने की इच्छा नहीं होगी, मतलब आप अपने में या अकेलापन आपको पसंद आता है वो समय पे। आपका जो स्वभाव होगा, आपका जो नेचर हो गया, जिसका भी आपको लगता है कि आपके घर में या आप पे या फैमिली पे उनका जो नेचर होता है, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाएगा, किसी की बात ना सुनना, उनको लगेगा कि हम ही राइट हैं, बाकी सारे जो भी हमको सलाह दे रहे हैं, जो भी सब कुछ गलत है। एकदम से जो चिड़चिड़ापन आना होता है वो भी कहीं ना कहीं एक लक्षण है कि आप पे नेगेटिव एनर्जीज भारी हैं। दूसरी चीज कि आपके घर पर जो है वो बहुत ज्यादा काले कीड़े मकोड़े, जिसको अपन बोलते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से काले कीड़े मकोड़े अगर आपको नजर आते हैं, तो वो भी एक संकेत है या लक्षण है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हावी है। घर में अचानक मृत्यु होना, मतलब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आपकी फैमिली में अगर डेथ होती है, ऑल ऑफ अ सडन मतलब कि बिल्कुल तबीयत वगैरह ठीक थी, अचानक से अगर मृत्यु होती है, तो ये भी एक संकेत है कि नेगेटिव एनर्जीज है या काला जादू है जो भी हावी है आपके फैमिली पे या आप पर। दूसरी चीज, अगर आपके नाखून जो होते हैं, वो नेल्स का जो कलर होता है वो एकदम ब्लैक होना शुरू, नाखून एकदम से जब काले पड़ते हैं, तो वो भी एक संकेत है कि आपकी फैमिली में या आप पर नेगेटिव एनर्जीज हावी, जिसको अपन बोलते हैं काला जादू, आप पे हावी है। और अगर नेगेटिव एनर्जीज आप पर हावी हैं, तो आपके अगर घर पे पक्षी बार बार मरता है, जैसे चिड़िया है, कौवा है, अगर आपने कुछ पाल रखा है, अगर तोता है, जो भी है, अगर आपके घर का पक्षी बार बार या आपके घर पर पक्षी बार बार अगर मरता है, जिसकी मृत्यु होती है, तो वो भी एक लक्षण है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हावी है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि यस, काला जादू आप पर किसी ने करवाया हुआ है। आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई है, आपके इर्द गिर्द आपको फील होगा कि कोई है, जैसे हल्की हल्की कुछ आवाज़ है, हल्का हल्का महसूस होना कि कोई आपके आसपास है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपके घर में या आप पर नेगेटिव एनर्जी या काला जादू हावी है। तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताया कि अगर काला जादू आप पे किया गया है, जाने अनजाने अगर आप कोई चीज़ फलांगे हैं या नेगेटिव एनर्जीज आप पे हावी हैं, तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई, तो उनमें से अगर आपको लगता है कि कुछ भी आप पे या आपके घर वालों पर है, तो मैं उसके आपको साथ में उपाय बताती हूँ। तो आप इनमें से जो भी चीज़ें अगर कर सकते हैं तो करिए, उससे डेफिनेटली आपको चीज़ों में फ़र्क दिखता है या उसकी काट होती है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि हनुमान चालीसा रोज़ का अगर आप हनुमान चालीसा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो इससे बहुत ही जल्दी आपका जो तंत्र है या काला जादू अगर आप पे हावी है, तो वो कट जाता है। अगर आप पे काला जादू या नेगेटिव एनर्जीज हावी हैं, तो दूसरी चीज़ ये है कि जो आंकड़े का पेड़ होता है, जिसको हम अकौवा भी बोलते हैं, तो आंकड़े के पेड़ को हमको, सफ़ेद आंकड़े के पेड़ को हमको अपने घर पर लगाना है। और दूसरी चीज़, हमको आंकड़े का जो पौधा की जो जड़ होती है पेड़ की, वो जड़ हमको अपने गले में बांधनी है। तो उससे भी अगर तंत्र में दिया या आप पर कुछ चीज़ हावी है, नेगेटिव चीज़ें, तो वो इमिडिएटली चीज़ें वो कट जाती है। एक नींबू को लेना है हमको, एक नींबू को लेकर जिसपे आपको लग रहा है
आप पे या आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी पे कि ये सब चीज़ें हावी हैं, नेगेटिव एनर्जीज हावी है, सो एक नींबू लेकर के जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसको 21 बार उसके सर से हमको घुमा करके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमा करके किसी भी चौराहे पर हमको रख करके आना है। और ध्यान रहे कि आपको पलट कर उस चीज़ को नहीं देखनी है। और ये चीज़ अगर आप संडे को करते हैं, संडे या वेडनेसडे को करते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फल मिलेगा या इमीडिएटली चीज़ें आपकी मतलब कटती हैं। ये सब चीज़ों से काट है ये बेसिकली। महाकाली को 7 गुलाब के फूल हमको चढ़ाने हैं और 21 बार उनका हमको बीज मंत्र पढ़ना है। उसके बाद उसमें से एक जो गुलाब होएगा उसकी जो पंखुड़ियाँ होंगी वो पंखुड़ियाँ को तोड़ करके जिस भी व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको हमको वो पंखुड़ियाँ खिलानी है। इमिडिएटली ये उपाय करने से उनका जो अगर तंत्र प्रक्रिया उन पे हावी है या नेगेटिव एनर्जीज उन पे हावी है वो इमिडिएटली चीज़ें उनकी कट जाती हैं। एक उपाय मैं आपको सिक्कों का बताऊंगी। शमशान घाट में अगर आप जाकर के जाना है, कुछ सिक्के वहाँ पर फेंक करके आने हैं और पलट करके जब हम वापस आएंगे तो हमको पलट के नहीं देखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। शमशान में आप जब जा रहे हैं वापसी में सिक्के कुछ फेंक करके आने हैं और जिस व्यक्ति पे हावी है वो चीज़ तो वो ना जाए या जो भी जा सकता है उनके नाम से वो सिक्के आप वहाँ पे डाल करके आएँ और पलट करके वहाँ पे नहीं देखना है। तो इमिडिएटली अगर कुछ चीज़ें होती हैं आप पे हावी तो वो वहीं के वहीं चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए। अगर नेगेटिव एनर्जीज या तांत्रिक प्रक्रियाएं आप पर हावी है या आपके घर वालों पर, इनमें से आप उपाय करिए, इमिडिएटली आपको चीज़ों में असर दिखेगा एंड आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा।